सारे खड़े हो गए। अब कैसे सदन का कार्रवाई चलेगा? एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि कहने नहीं दिया जा रहा है। माननीय सदस्य रणधीर जी आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। आप आसन पर जाइए ना, आसन पर जाइए। आप आसन से अपना बात को रखें, आसन पर जाइए। माननीय सदस्य आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। माननीय सदस्य आसन पर जाइए। हर सूचना का जवाब बैठिए। माननीय सदस्य बोलिए। पता नहीं क्यों नहीं आया सर। बहुत ही घिनौनी घटना घटी है 3 तारीख की रात में बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी पंचायत के मुंडेरी गांव में पुलिस बल 1:30 बजे रात में फोर्स के साथ और शराब पिए के हालत में औरतों का घर का दरवाजा तोड़ के औरतों को बेइज्जत किया है। मैं गया था उस गांव में, लोगों ने रोते रोते इस तरह की बातें बताई है जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब उस पुलिस फोर्स के ऊपर जो लोग थाना के उसमें लेके गए थे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत घिनौनी हरकत है। आज वहां हो रहा है, कल कहीं भी किसी जगह हो सकता है। धन्यवाद। दशरथ गगराय, माननीय सदस्य दशरथ गगराय बैठे। माननीय सदस्य आपका भी है। आप ध्यान आकर्षण का यही हास्य हो जाएगा नीलकंठ बाबू। हमने पुकार दिया, इसके बाद आपको बुलवाते हैं, इनके बाद आपको बुलवाते हैं, इनके बाद आपको बुलवाते हैं। बोलिए। इनके बाद आपको बुलवाते हैं, ठीक। इनके बाद आपको बुलवाते हैं। इनको पूछ लेना दीजिए, पूछ लेना दीजिए, उसके बाद आपको सूचना। बोलिए दशरथ गगरा जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण की सूचना का उत्तर हमें मिली है, पर सरकार की तरफ से हमें आधा अधूरा जवाब दिया गया है। हमारा जो ध्यानाकर्षण का प्रश्न है, जब हो गया तो बैठिए। मैं अपने प्रश्न का पूरक को अध्यक्ष महोदय पढ़ देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य मंत्री का जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद पूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। और देखिए, हल्ला उधरे से हो रहा है। कार्य स्थगन आप ही का दिया हुआ है। मेरे दिमाग से स्लिप कर गया हल्ला को शांत करने में। आसन पर निरंतर दबाव बना हुआ रहता है। अब आसन क्या करें बताइए आप। हम भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, बहुत मुश्किल है। एक मिनट, मैं इस बीच में मैं थोड़ा सा कार्य स्थगन पढ़ देता हूं, उसको सूचना। श्री अमित कुमार मंडल 100 श्री अनंत कुमार ओझा 100 दिनांक 16 मार्च 2021 के लिए कार्य स्थगन की अलग अलग सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अमित कुमार मंडल 100 ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत निजी संस्थान और उद्योगों में स्थानीय युवकों को 75% नौकरी उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बिल में कंपनी अधिनियम के पहली अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों को बिल से बाहर रखा गया है, जो झारखंड में लगभग 90% है। ऐसे परिस्थिति में अडानी, ईसीएल, बीसीसीएल, एचईसी, एसीसी, लाफार्ज और एनटीपीसी जैसे उद्योगों में बिल प्रभावी नहीं होगा, जिस कारण राज्य के बेरोजगार युवकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय सदस्य सदन की सभी कार्यों को रोकते हुए चर्चा की मांग की है। श्री अनंत कुमार ओझा 100 अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि साहबगंज सदर प्रखंड सहित राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु प्रक्रियाओं में छात्र छात्राओं को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र तथा जिनके पास खतियान नहीं है उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। इस कारण राज्य सरकार की नौकरियां सहित विभिन्न आरक्षण के लाभ के सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उक्त मामले में माननीय सदस्य ने सदन की सभी कार्यों को रोककर चर्चा की मांग की है। चलते बजट सत्र में अनुदानों की मांग पर चर्चा के क्रम में इन सभी मामलों पर विचार विमर्श संभव है।
इसलिए ऐसी स्थिति में सूचनाओं को अमान्य किया गया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहूंगे कि क्या पूरक जानना चाहते हैं? आपको बुलवाना है, आपको बुलवाना है। मंत्री का जवाब के बाद आपको बुलवाना है। बोलिए। जवाब तो हमने दिया है, उसमें क्या जानना चाहते हैं थोड़ा वो स्पष्ट। माननीय प्रश्नकर्ता दशरथ गगरे जी। अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब मिला है, पर ये सरकार की तरफ से आधा अधूरा जवाब हमें दिया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय पूरक पढ़ना चाहूंगा। पश्चिम सिंहभूम जिला के खूटपानी अंचल के मौजा पांड्रासाली के खाता संख्या 63, प्लाट संख्या 1470, रकवा 1 एकड़ भूमि को श्री सिद्धलाल पूर्ति, पिता स्वर्गीय सिंगराय पूर्ति, ग्राम पांड्रासाली, पोस्ट पांड्रासाली, थाना मुफस्सिल, जिला पश्चिम सिंहभूम झारखंड एवं खाता संख्या 63, प्लाट संख्या 1469, रकवा 1 एकड़। दूसरा, श्री जुकू महातन पूर्ति, पिता स्वर्ग वैगोपूर्ति, ग्राम पोस्ट पांड्रासाली, थाना पांड्रासाली, जिला पश्चिम सिंहभूम झारखंड से मेसर्स 1031 मैन्युफैक्चर ऑफ एसीसी ब्लॉक, मालिक मोहित चिरानिया, सन्नप बजरंगलाल चिरानिया, हाउस नंबर 65, मोहुल साई रोड, चाईबासा द्वारा औने पौने दाम वार्षिक किराए में रैयतों को भाला फुसलाकर 30 साल के लिए लीज करा लिया गया है। इन दोनों की प्लाट पर आधुनिक किस्म के ईटा बनाने से संबंधित औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई है। ऊपर वर्णित दोनों ही रैयतों को बलपूर्वक एग्रीमेंट किए जाने की जानकारी दी गई है। अतएव वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त भूखंड के लीज को तत्काल निरस्त करते हुए सीएनटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए मूल रैयत को वापस करने की सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हमारा ये मांग है। आप पूरक पूछिए। इसमें आप मंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? चूंकि ये जमीन लीज पर नहीं स्वीकृत हुआ है अध्यक्ष महोदय, रैयत कहीं पर भी लीज का जो नियम होता है उस नियम के तहत कहीं भी उन्होंने साइन नहीं किया है और 100 रुपया का जो स्टाम्प पेपर होता है उस स्टाम्प पेपर में इन लोग से एग्रीमेंट करवा लिया है। सरकार की तरफ से हमें उत्तर मिला है कि 7 वर्षों के लिए लीज स्वीकृत हुआ है। महोदय, ये हमें गलत सूचना दिया गया है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा, जो भी लीज का ग्रांट हुआ है मुझे उस लीज का कॉपी उपलब्ध कराया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। आप भी हस्ताक्षरी हैं तो जवाब दे रही है, सुन लीजिए, उसके बाद कुछ बुझाएगा तब प्रश्न करिएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रीमेंट हुआ है उसका कॉपी चाहिए। इसमें एग्रीमेंट 7 वर्षों के लिए लीज में किया गया है और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित आवेदक के आलोक में अंकित तथा न्यायालय के समझ दी गई सहमति से 1 एकड़ भूमि का वार्षिक रेंट 63,000 रुपया और वार्षिक वृद्धि 10% निर्धारित किया गया। वर्तमान में इस लीज भूमि का वार्षिक रेंट 76,230 रुपया है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है और जहां तक कॉपी की बात उपलब्ध कराने के लिए मांग किया है, वो एक कॉपी है, उसको मैं आपके माध्यम से उपलब्ध कराना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हो गया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सीएनटी एक्ट के बारे में इसमें जिक्र किया गया और ये सीएनटी एक्ट एरिया है, पांड्रासाली जो है ना पूरा अनुसूचित क्षेत्र है, सीएनटी एक्ट का प्रावधान लागू है। तो ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये दोनों जमीन आदिवासी लैंड है। तो सिद्धलाल पूर्ति भी आदिवासी है और जुकू महातन पूर्ति भी आदिवासी है। तो आदिवासी का जमीन सीएनटी एरिया में हस्तांतरण या दूसरे के नाम से नहीं किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता है? डिप्टी कमिश्नर को, जो सक्षम पदाधिकारी, उसको ये अधिकार है कि 49 सेक्शन के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सरकारी काम के लिए, जैसे हॉस्पिटल, अस्पताल या फिर स्कूल या ऐसा कोई चीज करने के लिए उसको परमिशन दे सकता है सीएनटी एक्ट का 49 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि डीसी के माध्यम से 49 में व्यक्तिगत आदमी को किस तरीके से उसको लीज दिया गया। जब सीएनटी एक्ट का प्रोविजन ये बताता है कि डीसी सार्वजनिक काम के लिए वो कर सकता है, तो ये तो प्राइवेट आदमी मेसर्स जो है ना मोहित चिरानिया सन ऑफ
बजरंग लाल सिरानी हाउस नंबर 65 मौलसे रोड चाईबासा है। माननीय मंत्री हालांकि जी, तो सीएनटी एक्ट का तो वायलेशन हो रहा है और वो आरोप ये आपसे लगा रहा है- पहले नीलकंठ बाबू का सूचना ग्रहण करेंगे उसके बाद अध्यक्ष आपका महोदय, बैठिए। इसमें ये भी है कि उनको औने पौने दाम में दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है कि 63,000 रुपया सालाना रेंट फिक्स किया गया और प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ोतरी की निर्धारण की गई है। लेकिन चेक के माध्यम से जब भुगतान किया उसको, इसमें रेंट का भी मामला उठता है। एक बार 45,000 रुपया किया एक आदमी को और एक आदमी को 50,000 रुपया भुगतान किया। लेकिन रेंट यदि वो प्रावधान के अनुसार भी बोलता है तो उसका रेंट जो है ना 76,230 रुपया के बराबर होता है। तो कहने का मतलब एक तो 49 सेक्शन सीएनटी एक्ट का वायलेशन हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर का जो पावर है उसको सार्वजनिक प्रयोजन के लिए देना है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति को जो है ना इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर जो है ना किया गया। इसलिए क्यों कि इस वायलेशन के खिलाफ में जो पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी ऐसा गलती किया है, क्या उस पर सरकार संज्ञान लेते उस पर कार्रवाई करेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ। अध्यक्ष महोदय, इस विषय का पूरा विवरणी और आदेश, सरकारी आदेश और उपायुक्त के रिपोर्ट भी माननीय विधायकों को शायद उपलब्ध करा दिया गया है। और अध्यक्ष महोदय, ये भी सही है कि ये 49 के तहत इस जमीन का भूमि अधिग्रहण हुआ है और जहां तक माननीय विधायकों का शंका है कि सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन है, तो अध्यक्ष महोदय इसको हम लोग 15 दिनों के अंदर जांच करा करके अगर ये गलत है तो इस पर कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद। नीलकंठ जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह से ही जिस तरह ये सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और हम सब देख रहे हैं इसको अध्यक्ष महोदय, और माननीय विपक्ष के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष महोदय ये भी है कि सदन ठीक से चले और सरकार का जवाब ठीक आए, जिससे कि हम सभी सदन के लोग उसे संतुष्ट हो जाएं। लेकिन कभी कभी अध्यक्ष महोदय लगता है कि विपक्ष के द्वारा जो सदन में जो क्वेश्चन लाते हैं, एक तो उस क्वेश्चन का जवाब भ्रामक रूप से दिया जाता है और उसको हम एक तरह से कहें कि सदन को गुमराह भी किया जाता है। आज सुबह से ही अध्यक्ष महोदय और हम लोगों ने बेल में भी आकर के अपने विषय को रखने का काम किया। एक तो राज्य का खजाना अध्यक्ष महोदय बालू का, और दूसरा अध्यक्ष महोदय उस खजाना को जो लूटने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो जनता, जो छोटा छोटा जिस ट्रैक्टर से बालू को उठाते हैं और जो कार्य चल रहा है वो प्रभावित हो रहा है। तो इस विषय में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी और सरकार का उत्तर हम लोगों ने मांगा, लेकिन सरकार अध्यक्ष महोदय इसको संतुष्ट माननीय सदस्यों को नहीं किया गया। यदि हम लोग सरकार को यदि कोई नीतिगत फैसला लेना है तो बाद में उसका निर्णय ले सकता है कि अभी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसमें तो सीधा सीधी स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। क्या आप सरकार उस बालू को लूटने के लिए अध्यक्ष महोदय बड़ा बड़ा डंपर से आप अध्यक्ष महोदय दूसरे राज्यों में और दूसरी जगह पर ब्लैक करके बेचने का परमिशन सरकार का, तो इससे अध्यक्ष महोदय सरकार की भी छवि खराब होता है और लोग कहेंगे कि ये सरकार बालू से तेल निकालने वाली है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब आए जो यहाँ की जनता और माननीय हम लोग के सदन, हमने अपने दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा सारी चीजों को इस तरह से विस्तार से बताया गया। तो अध्यक्ष महोदय हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और बालू का विषय और बालू का खजाना को लूटने का काम अध्यक्ष महोदय इस प्रदेश में हो रहा है। राज्य का खजाना को लूटने का काम इस प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं कि क्या ये सरकार अध्यक्ष महोदय बालू लूटने का काम देगी, और यदि अध्यक्ष महोदय सदन में हम लोग को यदि इस तरह का जवाब ढूल मूल गोल मटोल दिया जाएगा तो हम लोग अध्यक्ष महोदय सदन में केवल ताली पीटने के लिए नहीं आए अध्यक्ष महोदय। हम लोग राज्य के जनता हम लोग यहाँ पर चुन करके भेजने का काम किया है। तो राज्य में जो खजाना लूटा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, राज्य का जो खजाना लूटा जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए अध्यक्ष महोदय विपक्ष से लोग कहीं भी जाना पड़े और किसी भी स्तर में उतरना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग उतरने के लिए तैयार है। कल ताली पीटे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से कि अध्यक्ष महोदय इसमें कुछ जवाब दे दे या तो आप कोई नियमन दे दीजिए जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में हम लोग माननीय सदस्य
माननीय सदस्य, इस विषय पर जितना सूचना आना चाहिए था चारों तरफ से आ गया, पक्ष से भी आया, विपक्ष से भी आया, और सदन में सारे लोग बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि सूचना ही केवल सूचना ही, जवाब ही नहीं क्या? बैठिए। बादल जी कुछ बोल रहे हैं? जी सर, एकदम प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए। बस बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा दबाव से नहीं होता है। आप अगर ऐसा अनावश्यक दबाव आसन पर देंगे और हर बात को सदन नेता से कहवाने के लिए बोलेंगे तो मेरे लिए भी दिक्कत है। मान्य सदस्य, समझिए, इस बात को समझिए। अगर उन्हीं के बात से आप संतुष्ट हो जाते हैं, आखिर मंत्री किस लिए है? सारे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते पूरा मंत्रिमंडल है, और अगर मंत्री जवाब देकर आपको संतुष्ट करते तो क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं। बैठ। बादल जी को बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, अगर आवश्यक हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से बोलेंगे तो। एक मिनट बादल जी। नहीं, ध्यान आकर्षण चल रहा है वो नहीं। मेरी व्यवस्था ये है कि क्या झारखंड कार संचालन प्रक्रिया नियमावली में या कोई प्रावधान है क्या कि कोई माननीय सदस्य कहे कि ना मुख्यमंत्री से ही उत्तर लेंगे तो मुख्यमंत्री को उत्तर देना पड़ेगा? ये तो नहीं है भाई। उसके लिए आपने नामित किया है, जो उत्तर दे रहे सरकार को उसका उत्तर मानना चाहिए। जी, बस इतना ही है। ठीक। बादल जी, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों की चिंता है अध्यक्ष महोदय, हमने सबको सुना। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए सर। आप बोलिए। हम गोल नहीं, एक बात, रणधीर बाबू बैठिए। आप कौन व्यवस्था? आप माननीय मंत्री जी अपना बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, जिस बातों का जिक्र प्रश्नकर्ता ने प्रश्न में किया अध्यक्ष महोदय, एक का जवाब उसमें दिया, पूरा का है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद राज्य में जो समस्या है उसके बारे में सब लोग बोले अध्यक्ष महोदय। हमने इनको एक करके कहा अध्यक्ष महोदय। आदरणीय बाबूलाल मरांडी सर ने जो कहा सर, उसके भी बारे में अध्यक्ष महोदय, ये हमारी किताब है जो कानून प्रक्रिया से या राज्य या माइंस डिपार्टमेंट सब कुछ चलता है। झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017, ये जो व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, ये पुरानी सरकार ने जो लागू की थी वही व्यवस्था भी चल रही है अध्यक्ष महोदय। और कोरोना होने की वजह से फिर आप आ रहे हैं ना समय पर। नहीं, जब बात अमर जी बोलने दीजिए। सुनिए नीलकंठ बाबू, जवाब सुनना नहीं चाहते, बोलने दीजिए। जवाब तो सुन लीजिए। भाई, जवाब सुन लीजिए। जब अभी आदरणीय नीलकंठ बाबू बोल रहे थे कि खजाने में लूट हो रहा है, हम आंकड़े दिखाते हैं अध्यक्ष महोदय। 2018-19 में जो राजस्व की प्राप्तियां हुई थी अध्यक्ष महोदय, 140 लाख हुआ था। सुनना नहीं चाहते, जब छेड़िएगा तो बात सुनिए अध्यक्ष महोदय। जब इन्होंने जानना चाहा कि किसने कितना राजस्व इस राज्य को वसूल के दिया तो सुने अध्यक्ष महोदय। 18-19 में 140 लाख, 19-20 में 176 लाख, और अभी वित्तीय वर्ष पूरे नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, अभी हमने 800 माननीय सदस्य सारे लोग सुन रहे हैं। रणधीर बाबू, आप भी सुनिए। आप भी सुनिए। हम परेशान हो गए आपको बोलते बोलते। सब सुन रहे हैं। अरे बादल जी मंत्री हैं, आप भी कल मंत्री थे, आपको तो निश्चित रूप से समझ है। आप भी मंत्री रह चुके हैं, आज वो मंत्री है, तो उनका जवाब नहीं सुन रहे हैं। आपका जवाब, आप मंत्री थे तो नहीं सुन रहा था लोग, आपका भी मंत्री जवाब सुन रहे थे। सुनिए। ठीक है, आप आज प्रतिष्ठित जगह पे है तो सुनना चाहिए। राज्य की जनता को जानने का पूरा हक है अध्यक्ष महोदय
कि बालू को लेकर इतनी सारी जो अवधारणाएं आई है, इस अवस्था में लाने वाले कौन है और यहां से उसको राहत पहुंचाने वाले कौन है। मैं आज भी कहता हूं माननीय सदस्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके पास मैंने कॉपी उपलब्ध करा दी है और मैं पढ़ भी देता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि ठीक है, निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री, पहले आप पढ़िए ना बात मंत्री करते जी, हैं, आप यहाँ बात बनाते हैं। पढ़िए हमने अध्यक्ष महोदय यहाँ पर लेटते हुए सदस्य को देखा। अध्यक्ष महोदय, ओह पढ़िए ना, अपना बात पढ़िए ना, है। पढ़िए आप। अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्यों के उपयोग में होने वाले सामग्रियों के आवागमन को कुछ पुलिस नाका एवं गश्ती दलों द्वारा बाधित किया जा रहा है। स्पष्ट निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश अध्यक्ष महोदय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय से वरीय पुलिस अधीक्षक 19/5/20 को गया था अध्यक्ष महोदय कि प्रयुक्त होने वाले वाहनों को नहीं रोका जाए। अगर विशिष्ट अपराध की सूचना पर हो तभी वैसे वाहनों को आप रोक सकते हैं, और कम से कम तब भी जब पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, उसकी जांच भी आप नहीं कर सकते। गश्ती दल एवं पुलिस नाका के पास वाहनों को अनावश्यक रोक कर रखा जाता है तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही होगी। हो गया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठिए, हो गया आपका सुंदर जवाब हो गया, बैठिए आप। माननीय सदस्य अंबा प्रसाद, आखिर आपने जो बात रखा उस बात का सारा जवाब माननीय मंत्री दे दिया, फिर भी आप चुप नहीं रहेंगे तो मुश्किल है। आप इसको पढ़ सकते हैं। माननीय नेता सदन, चलिए, हमारी आवाज आपको काफी पसंद है लगता है, और आप लोग हम ही से आश्वासन चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की सोच, सरकार का उद्देश्य भी बताया अध्यक्ष महोदय, और जहाँ खजाने लूट की बात बताई वो भी उसका एक छोटा सा समरी इन्होंने बताया कि ये लूट की प्रक्रिया कब से चल रही थी और वो कैसे घट रही है, उसकी भी प्रक्रिया इन्होंने बता दी। सरकार, ये व्यवस्था है सरकार, अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसा ट्रेन है जो हमेशा गतिशील रहती है। सरकार बदलती है, सरकार आती है, जाती है, और ये गतिशील व्यवस्था को यू टर्न देना एक बहुत बड़ा घातक भी साबित होता है अध्यक्ष महोदय, जो आज इस देश झेल रहा है अध्यक्ष महोदय। आज यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है अध्यक्ष महोदय। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 12 महीना 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पीछे चुनावी मूड में और सरकार बनाने के मूड में बने रहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपने बोला माननीय सदन नेता जवाब देंगे, फिर जवाब दे रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। सुनिए, ये भी बात सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सुनिए, माननीय सदन नेता खड़े हैं। सीपी बाबू बैठिए। सदन नेता को बोलने के लिए बोले, सदन नेता बोल रहा है, आप उसको भी झेल नहीं रहे हैं। बैठिए सीपी बाबू, बैठिए सीपी बाबू, बैठिए, बोलिए। माननीय नेता सदन, अब तुम अपना जवाब तुम करते। सीपी बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू बैठिए। बोल रहा आ रहा है। बोलिए, सुनिए ना थोड़ा, सीपी बाबू सुनिए तो थोड़ा, सुनिए। सीपी बाबू, आप भी रणधीर सिंह से कम नहीं है सीपी बाबू। आप बैठिए, सुनिए तो कम से कम, सुन के बोलिएगा। बाद में पसंद नहीं होगा तो सुनिएगा, बोलिएगा, फिर क्या दिक्कत है। बैठिए।
ठीक है, बोलने दीजिए, बोल माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। एक तो बोलने नहीं देते हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलने के लिए आग्रह भी करते हैं अध्यक्ष महोदय। कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय? बंधु जी महोदय, सच हमेशा कड़वा होता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बालू का विषय, अच्छा कंक्लूड कर देता हूँ, कंक्लूड कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बालू की प्रक्रिया का जो विषय है अध्यक्ष महोदय, बंधु जी बैठिए। सीपी बाबू महोदय, सीपी बाबू ये पूरी सीपी बाबू तरीके बैठिए। से बंधु जी की बैठिए। व्यवस्था प्रारंभ होगी अध्यक्ष बंधु जी महोदय, बैठिए ना। और इनकी जो बनाई सीपी बाबू हुई बैठिए। व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू उन्होंने अपना सीपी बाबू बैठिए ना। खजाना भरने की जो योजना बनाई थी अध्यक्ष महोदय, उन सभी को एक एक करके बंद करने में वक्त लग रहा है अध्यक्ष महोदय, और हम लोग अगले वित्त वर्ष के प्रथम माह के अंदर अध्यक्ष महोदय इसका ऑक्शन का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। अंबा प्रसाद का प्रश्न पुट कर लिए। मंत्री प्रभारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 24 अरब 33 करोड़ 22 लाख 7 हजार रुपए से अनाधिकृत राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। राशि को फिर से पढ़ दीजिए। राशि को 44 अरब 33 करोड़ 22 लाख 7 हजार। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री अनंत कुमार ओझा, बिरिंची नारायण, विनोद कुमार सिंह और डॉक्टर लंबोदर महतो एवं मनीष जायसवाल सविषय कटौती प्रस्ताव क्रमांक 51 से 55 तक व्यापक है। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, हम प्रस्ताव करते हैं कि शिक्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना वक्तव्य दूसरा पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।